हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे फैमिली फेबेसी के बारे में। इसे हम पेप्लियोनेसी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम पेपर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में फैमिली फेबेसी के बारे में पूछा जाए या फैमिली पेप्लियोनेसी के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है दोनों एक ही फैमिली है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। इसे डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है, क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया है, सब क्लास पॉलीपेटेली के अंदर रखा गया है, सीरीज कैलिसिफ्लोरी के अंदर रखा गया है, ऑर्डर रेजल्स के अंदर रखा गया है, फैमिली लेग्यूमिनेसी एंड सब फैमिली पेप्लियोनेसी। ये जो फैमिली लेग्यूमिनेसी है इसे 3 सब फैमिली में डिवाइड किया गया है। पहली जो सब फैमिली है वो है पेप्लियोनेसी है, जिसे हम फेबेसी के नाम से जानते हैं। दूसरी जो सब फैमिली है वो है केसलपिनेसी, और तीसरी जो सब फैमिली है वो है मिमोसी, जिसे हम मिमोसाइडी के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो सब फैमिली डिस्कस कर रहे हैं वो है पेप्लियोनेसी है, जिसे हम फेबेसी के नाम से भी जानते हैं। अच्छे से डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर क्यों रखा गया? क्योंकि इनमें फ्लावरिंग पाए जाते हैं। ये जो फैमिली है इसमें विंटर सीजन में फ्लावरिंग आती है, फूल उगते हैं सर्दियों के मौसम में, राइट। यानी कि इसमें भी फूल होते हैं, इसलिए इसे हम डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखते हैं। क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर इसे क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। इनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, और डाइकोटिलिडन्स के और भी कैरेक्टर है जिसके जरिए आप लोग पहचान सकते हैं कि कोई प्लांट वो डाइकोटिलिडन्स है या मोनोकोटिलिडन्स है। अगर आप उनकी लीफ को ध्यान से देखेंगे, पत्तियों को ध्यान से देखेंगे, तो पत्तियों में जो वेन्स पाई जाती हैं, अगर उसमें कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसमें जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिखाई दे रहा है, तब आप कह सकते हैं कि वो प्लांट डाइकोट हो सकता है। और भी कई सारे कैरेक्टर जैसे उनके फ्लावर है वो पेंटामेरस होते हैं या टेट्रामेरस होते हैं जनरली। लेकिन अगर आपको देखेंगे मोनोकोट प्लांट तो उनकी लीफ में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, उसमें जो वेन्स होती हैं वो पैरेलली अरेंज रहती हैं, राइट। सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो पेटल्स होते हैं वो फ्री रहते हैं, राइट। इसके बाद सीरीज कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर रोजेल्स एंड फैमिली लेग्यूमिनेसी। चलिए डिस्कस करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इस फैमिली की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह एक लार्ज फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। इसके अंतर्गत लगभग 357 जेनेरा आते हैं, और इस फैमिली के पौधे जो होते हैं वो भारत के पहाड़ी या मैदानी प्रदेशों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इस कुल के जो पौधे होते हैं वो शरद ऋतु यानी विंटर सीजन में फ्लावरिंग करते हैं। अगर हम इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है हैबिट, यानी इनका स्वभाव। इस कुल के जो पौधे होते हैं वो हर्ब्स होते हैं, राइट। इनके जो स्टेम होते हैं वो सॉफ्ट ग्रीन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चना, मटर, मूंगफली। छोटी झाड़ियाँ यानी कि अंडर श्रब्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोटोलेरिया या इंडोफेरा। श्रब्स के फॉर्म में भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अरहर। ट्रीज के फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कि शीशम का पेड़ आपने देखा होगा। कुछ पौधे जैसे फॉर एग्जांपल सेम की सब्जी भी आपने खाई होगी, ये क्लाइंबिंग को शो करता है। हैबिट यानी स्वभाव के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इनमें रूट के बारे में। इस फैमिली के अंदर जो रूट सिस्टम पाया जाता है, जो जड़ें पाई जाती हैं वो किस प्रकार की हैं, उनके क्या कैरेक्टर हैं। तो इसमें ब्रांच और टैप रूट पाई जाती है, यानी कि मिट्टी के अंदर बिल्कुल सीधी रहती है और उसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलता है। जड़ों पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और नोड्यूल्स भी पाई जाती है, राइट। और नोड्यूल्स में ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। इसके बाद अगर हम इनके स्टेम की बात करें तो वो हर्बेसियस होता है, यानी कि सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम रहेगा। वुडी भी होता है, यानी कि लकड़ी भी पाई जाती है। इरेक्ट होता है, यानी कि ऊपर की तरफ उठा रहता है। टेंड्रिलर भी होता है, यानी कि टेंड्रिल्स भी पाई जाती हैं, जैसे आप लोग मटर के पौधे में देखेंगे। क्लिम्बर भी होता है, ब्रांच्ड होता है, यानी ब्रांचिंग भी आपको इनके स्टेम में देखने को मिलेगी। सॉलिड होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और एंगुलर भी होता है, राइट। तो इस प्रकार से एंगुलर यानी जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इनका जो स्टेम है कुछ ऐसे भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हैबिट, रूट और स्टेम। अगर हम इनमें लीफ की बात करें, इस फैमिली के अंदर पत्तियां किस प्रकार की होती हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो इनमें पत्तियां बिल्कुल सिंपल होती हैं, कंपाउंड होती है, तथा पूर्ण रूप से जैसे फॉर एग्जांपल लिथायरस एफेका में, तथा आंशिक रूप से जैसे फॉर एग्जांपल पाइजम सेटिवम यानी मटर में तंतु यानी टेंड्रिल्स में रूपांतरित रहती है, यानी मॉडिफाई रहती है। कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल डेस्मोडियम गार्डनस टेलीग्राफ प्लांट में पत्रक यानी कि लीफलेट स्लीपिंग मूवमेंट और ऑटोनोमस मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं। इनमें जो पत्तियां होती है वो अल्टरनेट होती हैं, यानी कि एक के बाद एक। जैसे फॉर एग्जांपल ये इनका प्लांट का मेन एक्सिस है, मेन स्टेम होता है।
पत्तियां इधर रहेंगी, इधर रहेंगी, इधर रहेंगी, इस प्रकार से एक के बाद एक, और इनमें गैप रहता है। अपोजिट भी होती हैं। अपोजिट में क्या होता है, पत्तियां इस एक्सिस के, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इसके जस्ट अपोजिट में, राइट। अल्टरनेट में क्या होता है, एक पत्ती इधर तो थोड़ा गैप देकर दूसरी तरफ एक पत्ती ऐसे, तो एक अल्टरनेशन भी देखने को मिलता है। और पत्तियां अपोजिट भी होती हैं, वॉल्व में पाई जाती है यानी कि चक्र में पाई जाती हैं, कंपाउंड लीव्स होती हैं, पिन्नेट होती हैं और स्टिपुलेट होती है यानी कि स्टिप्यूल भी प्रेजेंट रहता है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं फैमिली फेबेसी के फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में। इनमें जो फ्लोरल कैरेक्टर होता है वो किस प्रकार से होता है उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर हम सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस ही क्यों देखते हैं, हम फ्लावर को क्यों नहीं देख सकते। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको सीक्वेंस वाइज स्टडी करना है। इन्फ्लोरेसेंस में हम देखते हैं कि फ्लावर किस प्रकार से अरेंज है। अब एक प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं, तो उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है उसी को कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर को टारगेट करके उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर उस फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि इसमें जो ग्रोथ रहती है मेन एक्सिस की वो कंटिन्यू रहती है। अब अगर हम बात करें साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि टर्मिनल एंड पर एक फ्लावर आ जाता है जो कि उसकी ग्रोथ को रोक देता है, टर्मिनेट कर देता है। लेकिन इसमें रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, इट मीन्स उसमें जो मेन एक्सिस का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगा। यह कभी कभी टर्मिनल अथवा लीफ अपोजिट रेसिम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोटोलेरिया में। कभी कभी रेसिम टाइप का भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेलीलोटस ट्राइगोनीला में। कभी कभी यह कोरिम्बस रेसिम प्रकार का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अरहर में। कभी कभी यह एक्सिलरी भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेम में। और कभी कभी पेनिकल टाइप का भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल शीशम में। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसिमोस टाइप का होता है। और फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर पेडिसलेट होता है, यानी कि इसके फ्लावर में पेडिसल पाया जाता है। पेडिसल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, ये जैसे फ्लावर है, ये फ्लावर है और ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे पेडिसल, राइट। इसका जो जिस एक्सिस पर ये लगा हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे, पेडिसल। तो फ्लावर जो होता है वो पेडिसलेट होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, यानी कि अगर आप फ्लावर को यहाँ से कट करेंगे तो वो 2 भागों में कट जाएगा, लेकिन 2 से ज़्यादा भागों में नहीं कटेगा। अगर 2 से ज़्यादा भागों में कटता है तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक बोल देते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 भागों में कट सकता है तो इसे हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर जो होता है वो उभयलिंगी होता है, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट होता है, यानी मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे एंड्रोसियम और गाइनोसियम वो एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट रहते हैं। फ्लावर जो होता है वो कंप्लीट होता है, इसका मतलब इसमें सभी तरह के जो चारों वॉल्स होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। रेगुलर होता है, ब्रैक्टिएट होता है यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट है, हाइपोगाइनस होता है यानी कि इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, पेरीगाइनस होते हैं। फ्लावर को डिस्कस करने के बाद अगर हम कैलिक्स की बात करें तो इसमें 5 सेपल्स होते हैं जो कि संयुक्त रहते हैं, यानी कि गेमोसेप्लॉइस कंडीशन है। इसके बाद इसमें वेलवेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, यानी 2 प्रकार के एस्टिवेशन कैलिक्स में देखने को मिलता है, वेलवेट और इम्ब्रिकेट। एस्टिवेशन के पूरे टॉपिक को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एस्टिवेशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग चैनल के अंदर देख सकते हैं, बायोबुकटेक चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। कैलिक्स को डिस्कस करने के बाद अगर हम कोरोला की बात करें तो इसमें पेटल्स की संख्या 5 होती है और ये पॉलीपेटलस होते हैं, यानी कि पेटल्स फ्री होते हैं। और इसमें पेटल जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, यानी कि असमान होते हैं, उनका जो साइज है वो छोटा बड़ा होता है। इनमें प्राय सबसे ऊपर बड़ा दल यानी कि लार्ज पेटल, स्टैंडर्ड और वैक्सिलम, 2 स्वतंत्र यानी फ्री लेटरल पेटल्स विंग के नीचे की और 2 संयुक्त यानी कि फ्यूज्ड पेटल कील और कार्डिनल कहलाते हैं। इस टाइप का जो कोरोला होता है स्टूडेंट, उसे हम पेपिलियोनस या फिर बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला कहते हैं। कोरोला में अगर हम एस्टिवेशन की बात करें तो इसमें प्राय जो होता है डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट तथा वैक्सिलरी होता है। पेटल्स प्राय जो होते हैं वो ब्यूटीफुली कलर्ड होते हैं, यानी कि अलग अलग कलर के उसमें पाया जाता है। अगर हम फ्लावर की मेल यूनिट एंड्रोसियम के बारे में डिस्कस करें तो प्राय इसमें 10 स्टेमेंस पाए जाते हैं और ये जो स्टेमेंस होते हैं वो प्राय बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स के नीचे एक डिस्क पर लगे रहते हैं। ये प्राय 2 पुलो यानी 2 बंडल्स में डाइडेल्फस 9+1 व 5+5 की कंडीशन में पाए जाते हैं। यदा कदा यानी कि कभी कभी मोनोडल्फस कंडीशन भी इसमें पाई जाती है, बहुत कम फ्री अवस्था में पाए जाते हैं। एंथर्स जो होते हैं वो प्राय इसमें बाइसेल्ड होते हैं, डोर्सी फिक्स्ड होते हैं यानी कि डोर्सल साइड पर फिक्स होते हैं और इंट्रोस कंडीशन पाई जाती है। ये जो स्टूडेंट आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये लिथाइरस एफिका का डायग्राम है, जिसे आप लोग एग्जाम पेपर में भी शो कर सकते हैं। इसमें इसके फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शो किया गया है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम की कंडीशन को शो किया गया है, जिसमें आप लोग सिंपली देख सकते हैं ये इसका फ्लावर है, इसमें टेंड्रिल है, इसमें स्टिप्यूल है, इसमें इसका स्टेम होता है,
है और ये इसकी मॉडिफाइड लीफ है जो कि टेंड्रिल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये उसका पूरा डायग्राम है जिसे आप लोग एग्जाम पेपर में शो कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोग इसके फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम को भी देख सकते हैं। आइए सबसे पहले कवर करते हैं इसके गायनोशियम के बारे में। इस फैमिली में स्टूडेंट अगर हम गायनोशियम के बारे में बात करें तो यह प्राय मोनोकार्पेलरी होती है, यानी कि इसमें एक सिंगल कार्पेल पाया जाता है। इनमें जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, यूनिलोक्यूलर होती है, यानी कि एक लोक्यूल इसके अंदर पाया जाता है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन होती है और इसमें स्टाइल जो होती है वो मुड़ी हुई रहती है और हेरी होती है, और स्टिग्मा जो होता है इसका वो चपटा रहता है। अगर हम फ्रूट की बात करें तो प्राय लेग्यूम और पोड होता है। शीड की बात करें तो शीड जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। इस फैमिली के अंदर जो प्लांट होते हैं उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो प्राय कीट के द्वारा यानी इंसेक्ट के द्वारा होता है, यानी कि इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो एंटोमोफिली होता है। अगर हम यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करें तो प्राय जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, कैलिक्स की संख्या 5 है, और इसमें जो कोरोला होता है वो 1+2+2 की कंडीशन पाए जाते हैं। एंड्रोशियम स्टेमिन्स की संख्या इसमें 10 तक हो सकती है। गायनोशियम में मोनोकार्पेलरी होता है और ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। ये डायग्राम है लिथायरस एफिका का, जिसका डायग्राम आप लोग सिंपली देख सकते हैं। ये डायग्राम आप लोग एग्जाम पेपर में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। स्टूडेंट इस फैमिली के अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करें तो एग्जाम पेपर में कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी पूछा जाता है आपसे कि फैमिली फेबेसी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस कीजिए। तो वहां पर आपको इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके साइंटिफिक नेम आपको याद रखने होंगे। यह फैमिली पर्याप्त आर्थिक महत्व की है। इस फैमिली के पौधे जो होते हैं वो मेडिसिनल में भी, फाइबर्स में भी, पल्स यानी दालों में भी, वुड यानी लकड़ी में भी, और इस कुल के जो पौधे होते हैं वो काफी आर्थिक महत्व वाले होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पर आता है ग्राउंडनट यानी मूंगफली, आपने खाई होगी। इस पौधे के जो बीज होते हैं उसे तेल निकाल करके खाने योग्य प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर फर्स्ट पर आता है मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट, आपने खाया होगा। इस पौधे के जो सीड्स होते हैं यानी बीज जो होते हैं उससे तेल निकालकर खाने में प्रयोग किया जाता है, और यह डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा वेजिटेबल घी में परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता है। इस पौधे के जो फल होते हैं वो शरद ऋतु यानी विंटर सीजन में भूनकर खाए जाते हैं। नंबर सेकंड पर आता है ढाक। यह रंग प्रदान करने वाला एक सुंदर यानी ऑर्नामेंटल सजावटी पौधा होता है। इसका जो प्रयोग है वो मेडिसिनल बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि दवाई बनाने में भी इसका यूज होता है। नंबर थर्ड पर आता है सन। इस पौधे के तनों से प्राय रेशे प्राप्त किए जाते हैं, और ये जो रेशे हैं वो रस्सियां बनाने में, चटाई बनाने में या कागज बनाने में उपयोग की जाती है। नंबर 4 पर आता है चना यानी कि ग्राम। इस पौधे के जो बीज होते हैं वो कच्चे व भूनकर खाए जाते हैं, और इनके बीजों को पीस करके आटा व बेसन बनाया जाता है जो विभिन्न प्रकार से खाया जाता है। इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती हैं, और इनका जो प्रयोग है वो दाल के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट और भी इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसका नाम आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि अरहर। यह पौधों के बीज जो है मनुष्य द्वारा पल्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे शीशम, इस पौधे की जो लकड़ियां हैं वो काफ़ी फर्नीचर बनाने में उपयोग की जाती हैं। जैसे सेब, इस पौधे की हरी पत्तियां व बीज जो होती हैं वो सब्जी बनाने में यानी वेजिटेबल के रूप में प्रयोग की जाती है। नील, इस पौधे का जो औषधीय गुण होता है यानी कि मेडिसिनल वैल्यू का प्लांट होता है। इस पौधे से जो है डाई यानी रंग प्राप्त करने में या नेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 9 पर आते हैं मसूर। इस पौधे के जो बीज होते हैं वो दाल के रूप में खाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 10 पर आता है मटर। इस पौधे के बीज जो है सामान्य रूप से सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और फाइनली नंबर 11 पर आता है मेथी। इसकी पत्तियां जो होती हैं वो सब्जी के रूप में, और उसके जो बीज होते हैं वो मसालों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो काफ़ी सारे इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट हैं जिनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं। आपको कम से कम 4 इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट आपको नाम याद रखना होगा, साथ में उनका साइंटिफिक नेम भी याद रखना होगा, ताकि एग्जाम पेपर में आपसे पूछा जाए तो आप लोग उसको अच्छे से लिख सकें, क्योंकि 2 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया फैमिली फेबेसी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फैमिली मिरिटेसी के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।